हरे कृष्ण राधे राधे। प्रिय भक्तों, निकुंज कोई साधारण स्थान नहीं है। निकुंज तो वह दिव्य धाम है जहाँ श्री राधा रानी और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की और सखियों की अत्यंत गोपनीय मधुर लीलाएं होती हैं। यह वृंदावन का अति दिव्य धाम है जिसे इन दो नेत्रों से देखा नहीं जा सकता, इसे तो केवल प्रेम से देखा जा सकता है। यहाँ भगवान परमात्मा श्री कृष्ण प्रेम के अधीन हो जाते हैं और श्री राधा रानी उस प्रेम की स्वामिनी है। यहाँ प्रवेश पाने के लिए न तपस्या काम आती है, न ज्ञान, न ही कोई बड़ा पद। यहाँ तो केवल शुद्ध निष्काम प्रेम ही निकुंज प्रवेश का द्वार खोलता है। भक्तों, निकुंज में केवल प्रेम की पात्रता चाहिए और वह भी ऐसा प्रेम जिसमें मैं का कोई अंश ही ना हो। निकुंज में प्रवेश वही भक्त पाते हैं जिन्हें श्री राधा रानी स्वयं बुलाती हैं, जिन पर श्री राधा रानी की अपार कृपा होती है। क्योंकि निकुंज में बिना श्री राधा रानी की आज्ञा के एक पत्ता भी, एक निर्जीव वस्तु भी नहीं हिल सकता, ना किसी को प्रवेश मिल सकता है। वहाँ तो जो अनन्य भक्त होता है, जिस पर श्री जी की अपार कृपा होती है, केवल और केवल उसे ही प्रवेश मिलता है। भक्तों, आज हम आपको निकुंज की एक ऐसी दिव्य, अलौकिक और प्रेम से भरी हुई लीला सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपका हृदय सच में भाव विभोर हो जाएगा। आपकी आंखें अपने आप प्रेम और भक्ति से नम हो जाएंगी और श्री राधा रानी के प्रति एक ऐसा अगाध प्रेम जाग उठेगा जिसे शब्दों में भी व्यक्त कर पाना आसान नहीं होगा। क्योंकि भक्तों, यह केवल एक लीला नहीं है, यह उस अहेतु की कृपा का अनुभव है जो बिना किसी कारण के, बिना किसी पात्रता के भी बरस जाती है। भक्तों, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो जब मैंने पहली बार इस दिव्य लीला को सुना था तो सच कहूं, हृदय एकदम भीतर तक भर आया था। मन बार बार यही सोच रहा था कि हमारी श्री प्यारी जो कितनी कृपालु हैं, कितना अपार प्रेम करती हैं अपने सभी भक्तों से। चाहे वो कोई भक्त हो, चाहे कोई मिट्टी का कण ही क्यों ना हो, वो अपने भक्तों से अपार हृदय से प्रेम करती हैं। इतनी प्यारी हैं वो। इसीलिए आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस दिव्य लीला को केवल कानों से मत सुनिए, इसे अपने हृदय में महसूस कीजिएगा, अपने मन को शांत कर लीजिए और पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति के साथ इस निकुंज लीला में डूब जाइए। क्योंकि हो सकता है कि यह दिव्य लीला केवल सुनने के लिए न हो सकता है श्री राधा रानी ने आपके लिए यह स्वयं भेजा हो सकता है कि यह आपके जीवन में भी उस कृपा का द्वार खोल दे। तो भक्तों, चलिए पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ शुरू करते हैं यह अद्भुत निकुंज लीला। एक बार बरसाने में संध्या का समय था। बरसाने की उस दिव्य संध्या में सब कुछ सामान्य होकर भी असामान्य था। हवा में एक अनजानी मिठास घुली थी। वृक्षों की पत्तियां भी जैसे किसी मधुर रहस्य को आपस में फुसफुसा रही थीं और ब्रज की धूल, वह तो मानो आज किसी अनमोल स्पर्श की प्रतीक्षा में बिछी हुई थी। उसी समय सर्वेश्वरी श्री राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिलने निकुंज की ओर चली जा रही थी। मंजरियों ने, सखियों ने उनका ऐसा अनुपम श्रृंगार किया था कि शब्द भी उस सौंदर्य के आगे फीके पड़ जाएं। मणिमाणिक्य से सुसज्जित नील वर्ण का लहंगा जब मंद हवा में लहराता तो ऐसे लगता जैसे प्रेम स्वयं स्वरूप लेकर चल रहा हो। सखियां पीछे पीछे चलती और श्री प्यारी जो के नाम, उनके गुण, उनके करुणा भरे स्वभाव का गान करती। किसी की नेत्रों में प्रेम था, किसी के हृदय में भक्ति और किसी के मन में बस यही भाव कि आज श्याम सुंदर प्यारी जो के इस छवि को देखकर क्या अनुभव करेंगे। सखियां तो मन में बार बार यही सोच रही थीं। वो तो प्यारी जो के उस अनुपम दिव्य स्वरूप को निहारती जा रही थीं। सभी सखियां प्यारी श्री राधा रानी को देखते हुए पीछे पीछे चल रही थीं और श्री राधा रानी आगे आगे सभी वनों, सुंदर सुंदर फूलों को देखते हुए आगे श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने के लिए निकुंज की तरफ जा रही थीं। प्रिया जी के प्रत्येक चरण के साथ ब्रज की रज स्वयं को धन्य मान रही थी। लताएं झुक झुक कर
उनके लहंगे को छूने का प्रयास कर रही थीं। वृक्षों की शाखाएं मानो प्रणाम में स्थिर हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण सृष्टि में एक ही चाह है, बस एक क्षण के लिए श्री लाडली जू का स्पर्श मिल जाए। परंतु उसी समय उसी मार्ग के किनारे एक वृक्ष की ऊंची डाल पर एक सूखा निर्जीव पत्ता लटका हुआ था। वह यह सब कुछ देख रहा था, यह सौभाग्य, यह कृपा, यह प्रेम, पर खुद को देखता तो केवल सूखापन, तिरस्कार और अकेलापन महसूस करता। उसके भीतर एक दर्द उठता रहता था कि मैं भी तो इसी वृक्ष का हिस्सा था, कभी मैं भी हरा भरा था, फिर आज मैं इतना सूखा क्यों हूँ? क्या मैं श्री लाडली जी, श्री राधा रानी की कृपा के योग्य नहीं हूँ? वह यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि सभी लता पताएं कितनी भाग्यशाली हैं कि उन्हें श्री लाडली जू का स्पर्श मिल रहा है, क्योंकि वे सुंदर हैं, वे हरे भरे हैं, वे खिले हुए हैं। ये सब सोच सोच कर उसके मन में अपार पीड़ा हो रही थी। बार बार वह सूखा पत्ता सोच रहा था कि क्या मुझे श्री लाडली जी का स्पर्श नहीं मिलेगा? यह सोचते सोचते वह भीतर से टूटने लगा। उसकी नीरव पुकार को कोई सुन ही नहीं रहा था। उसके मन में बार बार सर्वेश्वरी कृपालु श्री राधा रानी की कृपा पाने की उत्कंठा जग रही थी, परंतु उसकी भीतर की पीड़ा को कोई सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक शीतल पवन का झोंका आया, पर यह साधारण हवा नहीं थी, यह जैसे करुणा का स्वरूप थी, कृपा का संकेत थी। वह झोंका उस सूखे पत्ते को उसकी डाल से अलग कर देता है। एक क्षण को ऐसा लगा कि अब वह गिर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परंतु नहीं, वह गिरा नहीं, वह उड़ने लगा। हवा उसे ऐसे सहारा दी जैसे कोई माता अपने बच्चे को थाम ले। वह पत्ता हवा में डोलता हुआ आगे बढ़ा और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिशा के, बिना किसी ज्ञान के वह सीधा जाकर कृपालु श्री राधा रानी के लहराते हुए लहंगे पर आ गिरा। भक्तों, अब यहाँ से लीला और भी ज़्यादा प्रेम भावपूर्ण और गहरी हो गई। जैसे ही पत्ता श्री राधा रानी के सुकोमल लहंगों से टकराया, वह नीचे नहीं गिरा, बल्कि लहंगे ने तो उसे अपने साथ समेट लिया। अब वह पत्ता सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के साथ चल रहा था, उसी मार्ग पर, उसी कृपा के साथ। वह पत्ता समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैं, जो अभी तक इतना अयोग्य था कि उनका स्पर्श भी न मिले, मैं अब उनके साथ चल रहा हूँ। उनके इतना निकट कैसे आ गया? उसका अस्तित्व जैसे भावों से भर आया। धीरे धीरे निकुंज का द्वार आता है। सखियां निकुंज के बाहर ही रुक जाती हैं। केवल श्री रूप मंजरी जू प्रिया जू को भीतर ले जाती हैं और उनके साथ वह सूखा पत्ता भी निकुंज के भीतर चला जाता है। भक्तों, वह दिव्य निकुंज जहाँ प्रवेश पाने के लिए स्वयं देवाधिदेव महादेव भी ध्यान में लीन रहते हैं, जहाँ ब्रह्मदेव भी दर्शन की इच्छा रखते हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पहुँच नहीं पाते, वहाँ आज एक निर्जीव, एक सूखा पत्ता प्रवेश कर जाता है। आखिर कैसे, क्यों? भक्तों, इसका उत्तर यह है क्योंकि उसके पास कोई योग्यता नहीं थी, परंतु उसके हृदय में कृपा की एक उत्कंठा थी, प्रेम की पुकार थी, एक सच्ची पुकार थी, एक सच्चा दर्द था, और वही उसे यहाँ तक ले आया। निकुंज के भीतर प्रेम अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर सुगंधित पुष्प, मधुर संगीत और एक ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बन सकती। श्री प्रिया लाडली जी पुष्पों की कोमल शैया पर विराजमान हो गईं, और जैसे ही श्री राधा रानी विराजमान हुई, उसी क्षण उनकी कृपा दृष्टि उस सूखे पत्ते पर पड़ी। वह पत्ता कांप उठता है, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह सब सच है। श्री लाडली जी ने उस सूखे पत्ते को अपने कर कमलों से उठा लिया। जैसे ही श्री राधा रानी ने अपने कोमल हाथों से उस पत्ते को उठाया, वह सूखा पत्ता तो प्रेम से भर आया। वह क्षण उसके लिए अनंत सा हो गया। और फिर उसके बाद
श्री राधा रानी ने उस सूखे पत्ते को अपने कपोल से लगा ली। बस उसी क्षण सब कुछ बदल गया। वह सूखा पत्ता जो अभी तक एक तुच्छ था, निर्जीव था, अब वही एक सुगंधित कोमल सुंदर कली के रूप में बदल गया। उसमें जीवन आ गया, उसमें प्रेम की सुगंधी भर गई, क्योंकि उसे तो लाडली श्री राधा रानी ने स्पर्श कर दिया था। और जिस पर श्री लाडली जी का स्पर्श, श्री लाडली जी की कृपा पड़ जाए, वह सूखे से दिव्य कैसे नहीं बनेगा। वह समझ गया कि मुझे बदलने के लिए मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे तो बस उनकी कृपा दृष्टि चाहिए थी, उनका एक स्पर्श ही पर्याप्त था। श्री राधा रानी मुस्कुराती हैं और उस कली को अपने निकुंज में सदा सदा के लिए स्थान प्रदान कर देती हैं। और इस प्रकार से वह सूखा पत्ता श्री राधा रानी के दिव्य अलौकिक धाम निकुंज में वास कर गया। अब वह कभी सूखा नहीं होगा, अब वह कभी अकेला नहीं होगा, अब वह सदा सदा के लिए श्री लाडली जी की कृपा में समा गया। और भक्तों, यही है श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा, जहाँ न कोई कारण पूछा जाता है, न कोई योग्यता देखी जाती है, जहाँ केवल और केवल हृदय की सच्ची पुकार, हृदय की सच्ची उत्कंठा, प्रेम की सच्ची पुकार सुनी जाती है। जो भी एक बार सच्चे मन से श्री कृपालु श्री राधा रानी की शरण में आ जाता है, शरणागत हो जाता है, तब वह चाहे कितना भी बिखरा हुआ क्यों न हो, श्री राधा रानी उसे अपने प्रेम से, अपनी कृपा दृष्टि से संवार ही लेती हैं, उसे अपने पास सदा सदा के लिए रख लेती हैं। और भक्तों, शायद कहीं न कहीं हम सब भी वही सूखे पत्ते हैं, बस प्रतीक्षा है तो श्री लाडली जी की कृपा के एक झोंके की। भक्तों, इस दिव्य निकुंज लीला को सुनने के पश्चात यही महसूस होता है कि संसार में हर चीज़ किसी कारण से मिलती है, कर्म के अनुसार, प्रयास के अनुसार, लेकिन श्री लाडली जी की कृपा इन सबसे परे है। श्री लाडली जी यह कभी नहीं देखती कि आपने कितना जप किया, कितनी पूजा की, कितना ज्ञान अर्जित किया। वे तो केवल और केवल एक चीज़ देखती हैं, आपके हृदय की सच्चाई, आपके हृदय की निर्मलता, हृदय की करुण पुकार और शरणागति। केवल भक्त में यही देखती हैं। अगर किसी भक्त में ये सब गुण हो तो श्री राधा रानी की अहेतु की कृपा उस पर पड़ ही जाती है, क्योंकि श्री लाडली जी की कृपा का एक स्पर्श, एक क्षण, एक नज़र, एक सूखे हुए जीवन को भी हरा भरा बना सकती है, एक बिखरे हुए मन को भी प्रेम का सागर बना सकती है। इसीलिए तो भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि श्री लाडली जी की कृपा का कोई कारण नहीं होता, परंतु जब वह होता है तो जीवन का हर कारण बदल जाता है। इसीलिए अगर मन में कभी भी यह विचार आए कि मैं श्री प्यारी चू के योग्य नहीं हूँ, तो उसी क्षण यह स्मरण करिए कि श्री लाडली जी योग्यता नहीं देखती, वे तो निर्मलता, सच्चाई, करुण पुकार और प्रेम देखती हैं। और जब भी मन में ऐसे प्रश्न आए तो एक बार श्री राधा रानी के समक्ष हृदय से पुकार कर कहिए, हे लाडली जी, मैं इस योग्य तो नहीं कि आपकी कृपा पा सकूं। मेरे अंदर न तो सच्ची भक्ति है, न ही कोई विशेष साधना। मेरा मन तो बार बार भटक जाता है, मेरी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है। फिर भी हे बरसाने वाली, मैं आपकी ही हूँ। हे लाडली जो, मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा किसी योग्यता की मोहताज नहीं। आप तो बिना कारण भी अपने प्रेमी भक्तों पर प्रेम बरसा देती हैं। इसीलिए हे प्यारी, मैं अपनी सारी कमियां, अपने सारे दोष आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे लाडली जो, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए। बस एक बार मुझे अपना कह दीजिए, बस एक बार अपनी कृपा की दृष्टि मुझ पर डाल दीजिए। यही मेरी आपसे पुकार है। भक्तों, इस प्रकार से करुण हृदय से श्री राधा रानी को पुकारिए, क्योंकि कौन जानता है अगला क्षण ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। आपकी करुण पुकार सुनकर क्या पता श्री राधा रानी ज़रूर एक कृपा की दृष्टि आप पर कर दें। इसीलिए हर क्षण श्री राधा रानी से यह प्रार्थना करते रहिए।